आज की वीडियो में हम आपको यहाँ का कब्रिस्तान दिखाएंगे और यहाँ पर इस्लाम लाने वाले सबसे पहले मुसलमानों की कब्रें भी दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो हमारे गांव का जो झील है ना, बारिशें होने की वजह से इसका पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि इसने यहाँ का रोड ब्लॉक कर दिया और बहुत सारे लोगों के खेतों में भी पानी घुस चुका है। ये सामने जो आपको ज़मीनें नज़र आ रही है ना, ये लोगों के खेत हुआ करते थे, लेकिन पानी ने जो है वो इनके खेत जो है वो बर्बाद कर दिए हैं। यानी कि अब ये खेत इस साल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि इतनी बारिशें हुई हैं कि यहाँ पर टोटली हर जगह पानी जो है वो भर चुका है। और ये देखें, यहाँ पर मेंढक के बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक से। पहले जो है वो यहाँ पर दोनों साइडों पर जो है वो खेत हुआ करते थे और बीच से जो है वो एक मेन सड़क निकलती थी जो हमें दूसरे गांव से जोड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो झील ने इस पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया और खेतों को भी बर्बाद कर दिया। ये देखें, काफ़ी गहरी झील है ये। और अब जो है हम आपको हमारे गांव के सबसे अहम कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में उन तमाम मुसलमानों की कब्रें मौजूद हैं जो इस गांव में इस्लाम लेकर आए थे, जिनके ज़रिए इस गांव में जो है वो इस्लाम फैला था, या फिर आप कह सकते हैं सुलेमान या उनके घर वाले या जो भी सुलेमान के घर वालों की नस्लें वो मुसलमान हुई थी। इन्हीं की वजह से ये लोग जो हैं वो आज से कई सालों पहले, या आप कह सकते हैं 100 सालों पहले, या जितने भी, मुझे इतनी डिटेल में हिस्ट्री नहीं पता, यहाँ पर इस्लाम लेकर आए थे। और इन सब का ताल्लुक जो है वो पर्शिया से है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्शिया से जो है वो मुसलमान तिजारत के सिलसिले में आया करते थे और फिर उन्होंने यहाँ धीरे धीरे चाइनीज़ों से शादी की, जिसके ज़रिए यहाँ पर इस्लाम फैला। Don't have the name. There is a stone grave, na? There is a stone just. This big stone, it is also a grave. Yeah. This is stone. There. But there is nothing mentioned on it. It is just a stone. और यहाँ पर जितनी भी कब्रें मौजूद हैं ना, ये काफ़ी पुरानी है, कई कई सालों पुरानी कब्रें मौजूद हैं यहाँ पर। अरबिक। और जब हम गौर से देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर चाइनीज़ के साथ साथ जो है वो अरबी भी लिखी हुई है। और यहाँ पर कई सारी ऐसी गुमनाम कब्रें हैं जिन पर कोई भी जो है वो स्टोन वगैरह नहीं लगा हुआ कि हमें पता चले कि वो किनकी है, ये कब आई, यहाँ कोई भी डिटेल नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रों पर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े से स्टोन लगे हुए हैं। और ये देखें, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और बहुत सारे कई इस तरह के अरबिक अल्फाज लिखे हुए हैं। और साथ साथ यहाँ कब्रिस्तान के बराबर में ही ये झील मौजूद है। यहाँ इन स्टोन्स पर जो है ना चाइनीज़ में प्रॉपर हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये मुसलमान जो है वो कहाँ से आए थे, कब आए थे और किस तरह से जो है वो यहाँ पर इस्लाम फैला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ चाइनीज़ में प्रॉपरली लिखी हुई हैं। और बहुत सारे दोस्त जो है ना वो अभी भी बार बार ये पूछते हैं मुझसे कि क्या जो है वो सुलेमान मुसलमान हैं, क्या मेरे गांव के सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, क्या ये मुसलमानों का गांव है। तो मैं उन सब दोस्तों को बताना चाहूँगी, जी आप ख़ुद देखें, ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का गाँव है और यहाँ पर सारी आबादी जो है वो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान और मेरे तमाम ससुराल वाले जो है वो मुसलमान हैं। और आज आपको हमारे गांव का ये कब्रिस्तान दिखाने का एक मकसद ये भी था कि मैं आप सबको बताना चाहती थी कि बड़ी तादाद में जो है वो हमारे गांव में, यहाँ चाइना के गांव में जो है वो मुसलमान हिजरत कर आए थे दूसरे मुल्कों से और यहाँ हमारे गांव में उन्होंने इस्लाम फैलाया था। और सुलेमान और उनके सारे आबा वजादात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और अब जो है हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो बाज़ार भी जाना है। आज जो है वो हमारे गांव का मार्केट डे है, तो हमें बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं। और प्रीवियस वीडियो पे ना एक फ्रेंड ने कमेंट किया था और उसके कमेंट के नीचे दूसरे फ्रेंड ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं बताऊं ये कि जब भी मुझे घर की याद आती है, पाकिस्तान की याद आती है, तो मैं क्या करती हूँ। जब से मैं चाइना आई हूँ ना, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने जो है वो घर पर वीडियो कॉल ना की हो, घर वालों से बात ना की हो। हाँ, अगर तो मैं मसरूफ़ होती हूँ, कहीं बाहर होती हूँ या फिर किसी भी काम में मसरूफ़ होती हूँ किसी भी वजह से, तो मैं दिन में कॉल करती हूँ, दिन भर में, रात भर में। लेकिन वो कॉल का दौरानिया जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, थोड़ा होता है। लेकिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो फिर मैं सारा दिन जो है वो वीडियो कॉल पर अपने घर वालों के साथ लगी रहती हूँ। तो इस तरह से मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं आती और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अभी भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ। हम सारी तरह की बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
और अगर आप लोगों का याद से मुतल्लिक इस तरफ इशारा है कि खाने पीने की चीज़ों में, तो जी मुझे जब भी खाने पीने की चीज़ों की याद आती है मैं ख़ुद से अल्हम्दुलिल्लाह पका कर खाती हूँ। और यहाँ चाइना में पाकिस्तान के सारे मसाले, सारे दाल वगैरह सब कुछ मिलते हैं। इंडिया पाकिस्तान की दोनों चीज़ें मिलती हैं और ऑलमोस्ट हम इंडिया पाकिस्तान के लोगों का खाना पीना सिमिलर ही होता है। तो कोई चीज़ अगर मुझे पाकिस्तान की नहीं मिलती यहाँ पर तो वो मैं इंडिया की बाय कर लेती हूँ, और जो चीज़ पाकिस्तान की मिलती है वो मैं पाकिस्तान की बाय कर लेती हूँ, और हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो जब मैं अपने घर में होती हूँ ना, जहाँ हम रेंट के घर पे रहते हैं, तो वहाँ पर मैं अपनी पसंद के सारे खाने पकाती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं होता, ना सुलेमान मुझे मना करते हैं। तो मेरा जो दिल चाहता है, जो स्पाइसेस वगैरह मैं खुद बाय करती हूँ ऑनलाइन, और फिर जो है वो मैं खुद ही से कुकिंग कर लेती हूँ। तो खाने वगैरह में इतना इशू नहीं होता। लेकिन मुझे घर वालों के हाथ से बने हुए खानों की याद आती है, और ख़ास तौर पर जो बाहर की बिरयानी वगैरह मिलती है हमारे कराची में, उसके टेस्ट की भी याद आती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं घर पर खुद से बनाकर थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेती हूँ। और अब जो है ना, हम ऑलरेडी बाज़ार पहुंच चुके हैं, और आज जो है वो मार्केट डे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, इस तरह के बाज़ार लगते हैं ना, इसी तरह से यहाँ गांव पे भी स्पेशल तारीख़ों के लिहाज से लगता है। डे के लिहाज से तो नहीं लगता यहाँ गांव में, डेट के लिहाज से लगता है बाज़ार। और बाज़ार का दिन जो होता है ना, उस दिन काफ़ी रश होता है और रास्ता भी काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो हम जो है वो दूसरी तरफ से घूम कर जा रहे हैं। और जब भी यहाँ पर बाज़ार का दिन होता है ना, तो यहाँ दूसरे गांव से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। और अब जो है हम यहाँ पर तरबूज ख़रीदने आए हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में सबको तरबूज जो है वो काफ़ी पसंद है। और आप यहाँ देखें, लाल तरबूज के साथ साथ ये पीले तरबूज भी मौजूद हैं यहाँ चाइना में। अगर आपने पाकिस्तान में देखे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आज की वीडियो को मैं बस यहीं ख़त्म करूँगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।